दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक अनोखे अजीब फैसले के बारे में बताने वाला हूं। इस फैसले के माध्यम से आपके ऐसी बात समझ में आएगी जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर आपको मैं नई जानकारी बताने वाला हूं जिसकी आपको आवश्यकता है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। तलाक के ऊपर ये जजमेंट है तो मेंटेनेंस के ऊपर भी इस जजमेंट के अंदर बात होगी, तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जब पति पत्नी का तलाक होता है या फिर कोई मेंटेनेंस का मामला आता है तो ऐसे मामले के अंदर जो पति पत्नी के पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका कहना भी ये होता है कि शादी के अंदर हमारा इतना खर्चा हुआ है, इतना पैसा लगा है, ये चीज़ें हमने दी है, ये हमारा ज्वेलरी का आइटम है, ये हमारा दहेज का आइटम है, ये सब कुछ हमें वापस मिलना चाहिए। यानी कि जब पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, उन दोनों का जब डाइवोर्स स्टेज चलता रहता है, डाइवोर्स होना होता है, तब पति पत्नी के पेरेंट्स उस केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका साफ ये कहना होता है कि ये चीज़ें हमने लगाई है, ये इतना पैसा खर्च हुआ है, ये जो भी है हमें वापस मिलना चाहिए। यानी कि हमारा जो भी लगा है, जो भी खर्च हुआ है, ये सब कुछ हमें वापस मिलना चाहिए। और जब पति पत्नी का कोई मेंटेनेंस का मामला कोर्ट के अंदर चलता रहता है तो ऐसे मामले के अंदर भी जैसे पति के पेरेंट्स आ जाते हैं कि मेंटेनेंस हमें भी मिलना चाहिए, या फिर अन्य डिपेंडेंट लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मेंटेनेंस हमें भी मिलना चाहिए। तो इन सब के ऊपर दो मैं आपको बहुत ही अच्छे जजमेंट बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको जो भी नया जजमेंट आया है हाई कोर्ट का वो बताऊंगा, और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताऊंगा। इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या बातें कही है, ये पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पहले तो यहाँ पे मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बता देता हूँ, जिसका केस टाइटल नेम है कीर्ति गोयल वर्सेस देव सुमन गोयल के नाम से है। इसके अंदर हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि अगर पति पत्नी का कोई म्यूचुअल डाइवोर्स का जैसे कोई मामला चल रहा है और उसके अंदर अगर कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जैसे पति पत्नी साइड से उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिर अदर लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वो शामिल नहीं हो सकेंगे। जैसे पति पत्नी का डाइवोर्स होना है, कोर्ट के अंदर अदर पर्सन भी पहुंच गए हैं इन्वॉल्व होने के लिए, उसके अंदर शामिल होने के लिए कि ये हमारा आइटम है, ये हमने दिया है, ये हमारा पैसा खर्च हुआ है, तो डाइवोर्स होते टाइम ये सब हमें वापस मिलना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हाई कोर्ट ने साफ साफ मना किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का हवाला दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नीताबेन दिनेश पटेल, दिनेश दयाभाई पटेल के नाम से है। 2021 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया था कि पति पत्नी के पेरेंट्स या फिर अदर लोग, पति पत्नी का अगर कोई म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है या फिर कोई मेंटेनेंस का मामला चल रहा है तो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, पार्टी नहीं बन सकते हैं। ये कानून के अंदर अलाउ नहीं है। अगर ऐसा होता तो पति पत्नी साइड से उनके माता पिता ही डाइवोर्स का केस फाइल कर देते, मेंटेनेंस का केस फाइल कर देते, फिर पति पत्नी को क्यों डाइवोर्स या फिर मेंटेनेंस का केस फाइल करना पड़ता, क्यों केस के अंदर जाना पड़ता। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ प्रतिबंध लगाया है कि पति पत्नी के अलावा डाइवोर्स या फिर मेंटेनेंस के मामले के अंदर अदर लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, पार्टी नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।